नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और क्या जाना था। तो कल तक है कि जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप मानकर निष्कपट भावना से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। तो कल तक यहाँ तक था। और अभी आप सब लोग जानना चाहेंगे और जो मेरे नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो इस पाठ का उद्देश्य एक मंदिर है, उसकी मैं जितना कर पाऊँगी कल्पना बदलना है ऐसा तो मैं कह नहीं सकती, तो थोड़ा बहुत जो मैं कर पाऊँ तो वही है, मंदिर के लिए है। और मैं चाहती हूँ आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यही है। और तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें। जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो मंदिर की वीडियो देखी आपने, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताएं। और आपको शिव पुराण कैसी लगती है ये भी बताएं। और ओम नमः शिवाय लिख दिया आपने या नहीं, तो अगर नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के पाठ में है बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की वियुक्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति और 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है और उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याध्यास्तक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह का कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला तथा
कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों के द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पार्श्व बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति के परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति और महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल भेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे है पूजक पर विशेष कृपा करते हैं। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि शिव की महिमा बता रही हूँ, शिव क्या हैं। मैं इस पार्ट को थोड़ा 8-10 मिनट तक का बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ताकि आपको मतलब सुनने में अच्छा लगे। और ये जल्दी छोटा कार्यक्रम होता है, तो जिससे पहले होता था 15-20 मिनट तक का, वैसा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पार्ट अच्छा लग रहा होगा। तो जो प्रकृति से परे है पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका ये कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वरात्मा राम स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। तब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाती हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सात्विक मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को
सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आज आप इसी पाठ का आनंद लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लग रहा होगा, शिव पुराण अच्छी लगती होगी। तो तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय।